नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। सो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि एनएमसी ने नीट 2024 के लिए रिड्यूस्ड सिलेबस चालू कर दिया। अब इस रिड्यूस्ड सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें कटी हैं, सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या डिलीटेड था, नीट के लिए इस साल क्या डिलीटेड है, लास्ट ईयर से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अब आपको बिल्कुल ही नहीं करने, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा गहरी एनालिसिस नहीं करने वाले हम, सीबीएसई के सिलेबस को कंपेयर करें, नीट के सिलेबस को कंपेयर करें, फिर आगे देखें कि आप ये पढ़ो ये मत पढ़ो, नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को खत्म करेंगे, जस्ट सो दैट आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, इसको आप अभी पढ़ाई में लगाओ तो ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा गहरी एनालिसिस हम नहीं करने वाले, मैं सिर्फ आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ने हैं, दैट्स इट। तो ये एनएमसी का वो सिलेबस है जो एनएमसी ने रिलीज किया। वीडियो लेट आने का मतलब भी यही था, रीजन ही यही है कि मैं इसको आज मेरे को ये 1 बजे मिली है उसकी वेबसाइट पर, तो मैं इसको डाउनलोड करके मैं आपके आगे लेकर आया हूँ। दिस इज द सिलेबस जो लास्ट ईयर मैंने इंटरनेट से बड़ी खोज और देखभाल के साथ इसको निकाला है। तो ये लास्ट ईयर वाला सिलेबस है नीट 2023 के लिए, एंड दिस इज द सिलेबस जो एनएमसी ने अभी रिलीज किया है। अब इसमें आप देखो तो यहाँ पर मैंने डिलीटेड चीजें मार्क कर ली हैं पहले से ही, ताकि टाइम वेस्ट हम वीडियो के अंदर ना करें। तो फिजिकल वर्ल्ड, डायमेंशंस, वो सारी चीजें। अब ये वाली चीज तो स्कोप, एक्साइटमेंट, नेचर, फिजिकल लॉज, ये तो कभी पूछे ही नहीं जाते, तो इसको कट करने का भी कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पर नहीं लिखा ये वाला डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन एक्चुअली कभी इससे क्वेश्चन ही नहीं आता, तो वो डिलीटेड ही मान लो आप उसको। मेजरमेंट एंड डायमेंशन, डायमेंशन से क्वेश्चन आता है। एरर यहाँ पे था, डायमेंशंस ऐसा यूनिट, एंड एरर इन मेजरमेंट इधर भी है। तो देश ऐसे कोई डिलीटेड क्वेश्चन नहीं है। एरर सीबीएसई के अंदर डिलीटेड था, यहाँ पे डिलीटेड नहीं है। आगे बढ़े, काइनेमैटिक्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 1D 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, सारी चीजें हैं। लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी कुछ सीबीएसई में रिलेटेड नहीं था, यहाँ पर भी। वर्क एनर्जी पावर के अंदर भी, मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन के अंदर भी नहीं। ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, हाँ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में लास्ट में हीट ट्रांसफर पर आए तो क्वालिटेटिव आइडियाज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बेस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस लॉ, ये लास्ट ईयर तक आ रहा था। लेकिन इन द न्यू सिलेबस जो एनएमसी ने अभी रिलीज करा ताज़ा ताज़ा, इसके अंदर यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है इन चीज़ों का। यहाँ लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यहाँ तक है। ये वाली चीज़ें बिल्कुल डिस्कस नहीं की गई हैं उसके अंदर, मतलब कि ये वाली चीज़ें कटी हुई हैं। तो इसमें से कोई क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। हालांकि इसमें से कभी वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता था, बाकी न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग से भी 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चंस तो आए हुए हैं इन लोग, ऐसा नहीं था कि ये टॉपिक बिल्कुल ही ऐसे थे इससे क्वेश्चन नहीं आते। ये एक ऐसा पोर्शन है जो हाँ डिलीटेड है, जिसमें से क्वेश्चन भी आते थे। ये वाला थोड़ा फायदे वाली चीज़ है कि अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। आगे बढ़े तो थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी में से कुछ रिलेटेड नहीं है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन कर दिया, रेजोनेंस कर दिया, डॉपलर इफेक्ट कर दिया। फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन से कभी क्वेश्चन नहीं आता, मैंने नहीं देखा कि कभी कोई क्वेश्चन इन टॉपिक से आया हुआ। तो ये जो सिलेबस डिलीशन है ये आपके साथ एक मजाक हुआ है खाली। आप जब सेंटर पे जाएंगे वहां पर सीसीटीवी के अंदर आपको जो गार्ड होगा देख के गए, यहाँ पे देख के हाय करो, आपके साथ प्रैंक हुआ है, वही वाला सिस्टम है। ऐसे कोई ये टॉपिक ही नहीं है जो डिलीट, जिसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा हो जिसको डिलीट किया है। डॉपलर इफेक्ट मान दिया है, और इससे पहले जो प्रॉपर फिजिकल लॉज, इंट्रोडक्शन फिजिक्स, वो कहाँ क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, सिर्फ डिलीट कर दिया। क्यों? डॉपलर इफेक्ट से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता था, तो ये एक थोड़ा पार्ट है जो डिलीट एक्चुअल में किया है, जिससे क्वेश्चन आता था, जिसको डिलीट करने का कोई सेंस बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ डिलीट नहीं है, वेन डिग्राफ जनरेटर कोई क्वेश्चन नहीं आता था इसका। कार्बन रजिस्टर एक्चुअल टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आता था, जो डिलीटेड है। काफी क्वेश्चन आए इससे, और ये वाला टॉपिक डिलीटेड है। पोटेंशियोमीटर डिलीट करा। अगर आप सीबीएसई का सिलेबस देखो तो वहां पर कार्बन कोड, कार्बन रजिस्टर नहीं है, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस नहीं है, बट सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस 10th में था। सीबीएसई आपको क्वेश्चन दे सकती है, कई जगह यूज होगा। सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस आपका हर जगह इस्तेमाल होगा। आपके व्हीटस्टोक ब्रिज की कंडीशन में लग रहा है, आपको सीरीज और पैरेलल निकालना ही नहीं आता, आगे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? रेजिस्टेंस वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा। तो वो एक बेकार की चीज होगी। अगेन यहाँ पर देखो तो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर नहीं है। मीटर ब्रिज के अंदर एक 100 सेंटीमीटर की वायर होती है, उसी को अगर आप मल्टीपल फोल्ड लगाओ, 400 सेंटीमीटर की वायर करो, वो पोटेंशियोमीटर बन जाता है। अगर कोई क्वेश्चन मीटर ब्रिज का आ रहा है, आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो टू मेक इट ए पोटेंशियोमीटर। मैं पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को अगर वायर की लेंथ छोटी करके मीटर ब्रिज लिख दूं तो वो क्वेश्चन मीटर ब्रिज का बन जाएगा। तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो डिलीट हो गई, जिसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता।
आ सकता है अभी भी, सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये जो नया सिलेबस एमएमसी ने रिलीज करा, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर वो मेंशन नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर मेंशन नहीं है, तो वो आएगा ऐसा हम कंफर्म तो नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा इस यूनिवर्स में कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, और पेपर के बाद आप कुछ भी कर लो उनका, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है जो डिलीट होगा ही होगा यहाँ से। मैग्नेटिक इफेक्ट में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कोई क्वेश्चन नहीं आता। साइक्लोट्रॉन आता था, एक डिलीटेड टॉपिक जो सीबीएसई में भी नहीं है, यहाँ पर भी हटा दिया गया। डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बॉर मैग्नेटॉन, सीबीएसई से भी डिलीटेड है, यहाँ पे भी हटा दिया। ये एक्चुअल में ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन वाले थे, जिससे क्वेश्चन आता था और उसको डिलीट किया गया है। ये है आपके फायदे वाली बात कि यहाँ पे चलो थोड़ा कम टॉपिक है हमारा, थोड़ा कम पोर्शन है पढ़ने के लिए। वो वाले टॉपिक ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कोई क्वेश्चन ही नहीं आता भाई, इनसे क्या फायदा इनको डिलीट करके। तो ये तो थोड़ा खिलवाड़ वाली बात। अर्थ मैग्नेटिज्म क्वेश्चन आता था, डिलीट हो गया। परमानेंट मैग्नेट क्वेश्चन नहीं आता था इससे। आगे बढ़ो तो एलसी ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, क्वांटिटेटिव आता नहीं, तो एलसी ऑसिलेशन से वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता था। आगे बढ़े तो ऑप्टिक्स के अंदर ऑप्टिकल फाइबर, रेयरली ऐसे कोई क्वेश्चन आता था, इससे ज़्यादा नहीं आता था। स्कैटरिंग, ये बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, तो कोई इजी वाला पार्ट होता ना क्वेश्चन का, वहाँ पर स्कैटरिंग से कोई क्वेश्चन आता था, एल्स नहीं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हट गए, यहाँ से क्वेश्चन आते थे। ये आपको इस वाले सिलेबस में कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर आगे बढ़ा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स में देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, रिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग पावर्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग प्रिज्म, मैग्निफिकेशन लेंस, पावर ऑफ लेंस। यहाँ पर ना स्कैटरिंग है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो ये वाला पोर्शन इज एक्चुअली डिलीटेड। आगे बढ़े तो सारी चीज़ें हैं, खाली रिजॉल्विंग पावर, ये एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता था एंड इट इज डिलीटेड इस साल के लिए। ये वाला सिलेबस एक्चुअली में कम हुआ। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन याद रखना, कंक्लूजन आपको वैसे भी याद रखना था चीज़ों का, तो दिस इज ऑफ नो यूज टू। आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटॉप्स जो आप 9th में पढ़ते हो, तो एक्चुअली यूजलेस है ये वाली चीज़ें। रेडियो एक्टिविटी जिससे क्वेश्चन आता था, विच इज डिलीटेड इन द लेटेस्ट सिलेबस रिलीज्ड बाय एनएमसी। यहाँ पर एटम्स एंड न्यूक्लियर, तो देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर्न एक्सपेरिमेंट, ये तो एटम्स का पास होता है। मास एनर्जी रिलेशन, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मास, मास एनर्जी रिलेशन। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पूरी ही नहीं है। रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज, सारी लॉज सब यहाँ पर गायब है। मास एनर्जी रिलेशन से फिजन फ्यूजन ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो तो क्यों खुल जाता भाई। मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी, वेरिएशन, मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन रेडियो एक्टिविटी नहीं है। और रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता था, तो एक ये चीज़ आपके फायदे की हटी है। एंड लास्टली जंक्शन ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मतलब पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर हट चुका इस वाले सिलेबस से। फिर भूल गया, तो इस वाले सिलेबस से पूरा ट्रांजिस्टर हट चुका, जो कि एक्चुअली सीबीएसई से भी हट गया था। एंड रियल में अगर आप देखो तो काफ़ी लेंथी टॉपिक था वो, काफ़ी क्वेश्चन उसके आते थे और काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन उसके आते थे, सीधे क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से नहीं आते थे, तो वो टॉपिक हट गया। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हटे हैं एंड एक्चुअली गुड। आई होप दैट आपने, मैंने जो सीक्वेंस वाइज बताया, ये वाले टॉपिक्स नोट कर लिए होंगे और ये वाले आपको नहीं पढ़ने। बस बाकी तो इतना ही था, ये जो रह गया। और लास्ट में कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन से रियली कोई क्वेश्चन आता था एंड वो पूरी यूनिट हट चुकी। वो पहले भी नहीं आती थी नीट में और अभी भी नहीं आती। तो दैट्स इट, इतना सिलेबस आपका डिलीट हुआ है फिजिक्स के अंदर। आई होप आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी अच्छे से। फॉर स्टडीज हमारे चैनल पे 2 सीरीज चल रही है, रैपिड प्रेप एंड बिगिनर्स कोर्स। बिगिनर्स कोर्स के अंदर हम सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। रैपिड प्रेप पर वही चीज़ें, वही सेम चैप्टर्स एक अच्छी स्पीड में खींचते हैं, जस्ट थोड़ा आपका एक रिवीजन हो जाए उसके। ये 2 सीरीज हमारे साथ चल रही हैं। इफ कोई चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता है, बिगिनर्स कोर्स देखो, अच्छे से आता है, रिवीजन करना है, रैपिड प्रेप देखो। इन दोनों के बाद एक तीसरी सीरीज फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम इंपॉर्टेंट बुक्स, सारी बुक्स से अच्छे क्वेश्चंस में आपके लिए छाट के रखे हुए हैं। वो वाली सीरीज भी हम चालू करेंगे कुछ दिनों के अंदर बिफोर द जेईई मेंस एग्जाम, बिकॉज इसके लिए भी हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही है। तो हम वो सीरीज विद इन फ्रॉम नवंबर हम शुरू कर देंगे, तो उसको भी ज्वाइन करना।
तब तक के लिए वो हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सीरीज चल रही है उसे देखो, आगे बढ़ो, क्वेश्चंस करो, PYQs करो, एंड देन जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अब सिलेबस के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा छोड़ दो, इतना ध्यान रखो कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो आपका जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं। मतलब कि अभी तक जो सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स या थ्योरी वाले क्वेश्चन आ जाते थे उसकी जगह पर एप्लीकेशन बेस्ड एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जैसे पिछले 2 साल से बायोलॉजी के अंदर आ रहा है वैसा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी आने के चांसेस हैं। इसकी मैं आपसे गारंटी भी ले सकता हूँ कि ऐसा पेपर आ सकता है, आएगा पक्की बात है। आप देख लेना जब आपका पेपर आएगा 5 मई को तो ऐसा होगा। तो इसलिए आप इसके लिए ज़्यादा तैयार रहें। जब नीट के PYQs हो जाए ना तो जेई के PYQs पे जाना और वहाँ से न्यूमेरिकल्स को छोड़ के सारे कंसेप्चुअल भी कर लेना, सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाए। जेई के PYQs भी करना आप, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बड़े भाई की तरफ से एक छोटे भाई या बहन को एक सीरियस सलाह है ये, आप वो वाली चीज़ें भी सारी कवर करें। सो दैट्स इट। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगा होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने अपनी थोड़ी बोलने की पेस भी बढ़ाई थी इसके लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे आपका वीडियो देखते हुए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, आपने टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।